आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। भारतीय वायुसेना की बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भारतीय वायुसेना ने आज सुबह एक बड़ा और साहसिक कदम उठाते हुए LOC रेखा के पार आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। यह कार्रवाई सुबह लगभग 3:30 बजे की गई और करीब 21 मिनट तक चली। मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थित जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक इस हमले में करीब 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से योजनाबद्ध थी और इसमें नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। देश भर में इस कार्रवाई का स्वागत किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर #ऑपरेशन सिंदूर, #सर्जिकल स्ट्राइक 2 और #इंडियन एयरफोर्स ट्रेंड कर रहे हैं। लोग भारतीय सेना के इस कदम पर गर्व महसूस कर रहे हैं और शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ने इस कार्रवाई के बाद उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक भी की और सभी सेनाओं को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कार्रवाई सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक कड़ा संदेश है। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नीलेश कुमार। आज तो मैं पूरे देशवासियों के साथ दिवाली, होली सब चीज मनाना चाहूंगा, क्योंकि देश ने एक ऐसा काम किया जो हर भारतीय को इसकी इंतजार थी। मैं आज की रात देश जग रहा था और हम लोग सो रहे थे। हमारे वायुसेना और सारे सेना के जवान जग रहे थे, देश के बाकी नागरिक सो रहे थे। तभी जो हमारे बीच भाई नहीं रहे पहलगाम हमले के बीच, उनका बदला लेने के लिए हमारा देश और रक्षा मंत्रालय ने मिशन सिंदूरी का निर्वहन कर रहा था, क्योंकि इस मिशन को नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय के और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा था, जिसे रात्रि 2 बजे के आसपास इस मिशन का कारवां बढ़ चुका था पाकिस्तान की ओर, जहां पे हमारी लड़ाकू विमान 2000 पाकिस्तान की उन जगहों पे पहुंच चुकी थी जहां से पाकिस्तान घुसपैठ और आतंकवादियों को हमारे देश में भेज के हमला के। मुख्यतः एक आदमी का नाम सामने आया है, मरने वाले की संख्या 100 से ज्यादा है, लेकिन मुख्य सरगना जो कि लश्कर-ए-तैयबा की जो ठिकाने थे उसको ढेर कर दिया गया है, जिसमें हमारे रक्षा मंत्रालय द्वारा और वायुसेना के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें वहां के अन्य नागरिकों को परेशान नहीं किया गया है। दोस्तों, मैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के चैनल के माध्यम से आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि हमारा देश नागरिक को परेशान नहीं करता, क्योंकि यह जानता है कि जो हमें तंग करेगा हम उसे तंग करेंगे। वहां के लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जब इन्होंने पहलगाम हमला किया था, वहां हमारी नागरिक को परेशान किया गया था, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री उसी दिन प्रण ले लिए थे कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, क्योंकि आपने सिंदूर को हटाया था, इसीलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे दिया। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि हमारी देश की सारी सीमाएं सील कर दी गई है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय का ऐसा कहना है, हो सकता है कि अगल बगल के कुछ और देश हम पे निगाहें लगाकर बैठी हो। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, इसलिए सीमाएं पर पेट्रोलिंग और वायुसेना की जितने भी हमारे लड़ाकू विमान है उनको तैयार कर दिया गया है और वह चारों तरफ, चारों दिशाओं में काम कर रहे हैं ताकि हमारे देश सुरक्षित रह सके। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से एक विशेष चीज आप सभी को बताना चाहता हूं। आप लोग एक बात याद रखिएगा, देश पे किसी की नजर उठी तो इसका जवाब हमारा सेना जरूर देगा, क्योंकि सेना हमें सुरक्षित करने का वादा करता है, रक्षा मंत्रालय हमें सुरक्षित रहने का वादा करता है। लेकिन एक सबसे खुशी की बात है कि आज चारों तरफ से एक ही नारा गूंज रहा है, हम सब भारतीय हैं। तब तक के लिए खबर में इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निष्पक्ष, निर्भीक, आपको रखे सबसे आगे। जय हिंद, जय भारत।